जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो उड़ीसा पुलिस एसआई और जेलर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड भुवनेश्वर ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसके बारे में स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, टोटल पोस्ट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड भुवनेश्वर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 जनवरी 2025 को डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। इसके अंदर कंबाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 609 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 253 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर पुलिस आर्म्ड, 47 पोस्ट है वो स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस के लिए और 24 पोस्ट है वो असिस्टेंट जेलर अंडर होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंदर आगे देखें तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 जनवरी 2025 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होके 10 फरवरी 2025 शाम 10 बजे तक ओपन रहेगा लिंक। और मोड है जो एप्लीकेशन भरने का वो ऑनलाइन मोड ही रहेगा। इसका लिंक है वो odishapolice.gov.in पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको। और इसकी नो फिजिकल कॉपी है वो और हार्ड कॉपी है वो सबमिट नहीं करनी है आपको। नो फिजिकल कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। अब इसके अंदर आगे देखते हैं और ग्रुप कंडीशन ऑफ सर्विसेज ग्रुप ए और बी, वैकेंसी पोजीशन क्या है, किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर पुलिस की देखें तो एससी कैंडिडेट्स मेल और वुमेन के लिए, मेल के लिए 40 है और वुमेन के लिए 20 है। एसटी के लिए 138 मेल और 68 वुमेन। एसईबीसी के लिए मेल के लिए 64 और वुमेन के लिए 31। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मेल के लिए 166 और वुमेन के लिए 82। और टोटल है मेल 408 और वुमेन के लिए 201 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 18 है और स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से रखी गई है, मेल के लिए 4 और वुमेन के लिए 2। सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस के लिए है वो एससी के लिए 30, एसटी के लिए 36, एसईबीसी के लिए 59 और यूआर कैंडिडेट्स के लिए 128 है। टोटल मिला के 253 है। स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विसेज के लिए एससी के लिए 7, एसटी के लिए 15, एसईबीसी के लिए 4 और यूआर के लिए 21 है और टोटल 47 है। इसी प्रकार असिस्टेंट जेलर के लिए 2 मेल और 1 वुमेन के लिए एससी कैंडिडेट्स, एसटी के लिए 4 और 2, एसईबीसी के लिए 2 और 1 और यूआर के लिए 9 और 3। टोटल मिला के मेल के लिए 17 और वुमेन के लिए 7 पोस्टें है। एब्रीवेशन बता रखा है बाद में। इसके अंदर देखते हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है। नीचे देखते हैं, अपन नीचे चलते हैं। पे स्केल इसकी देखें तो पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 विद ग्रेड पे 4200 और 35,400 इन लेवल सेल 1 और लेवल 9 पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ORSP 2017 के हिसाब से ये रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो कैंडिडेट सेल नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स, 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर बताया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिटीजन ऑफ इंडियन, मॉरल गुड मॉरल और कैरेक्टर, ये अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ है। और हैव पास्ट एमई स्कूल और हायर एग्जामिनेशन विद उड़िया लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट और पास्ट HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन in non-language subject or passed the written test in Odia in ME school standard conducted by the Board of Secondary Education Odisha, not have more than one spouse living, not have more convicted by any criminal offence।
ये होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट का। इसके बाद में एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग ऑफ वेटेज मार्क्स इफ़ एप्लीकेबल। एसएससी का भी वेटेज, एनसीसी का वेटेज भी इसमें दिया गया है अगर वो एप्लीकेबल है तो। वेन्यू और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपको बता दी जाएगी एडमिट कार्ड के अंदर। टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर द फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और एग्जामिनेशन फीस हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर जीए एंड पीजी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और हाउ टू अप्लाई आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन ही एप्लीकेबल किया जाएगा। अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कंबाइंड कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट एग्जाम शैल कंपेयर एज फॉलोइंग, नेमली रिटन टेस्ट OMR बेस्ड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइड इन नेचर, वो क्वालिफाइड रहेगा। पेपर 1 के अंदर आपके जनरल इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज रहेगी। मैक्सिमम 100 मार्क्स के हो गए, MCQ क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। पेपर 2 के अंदर जनरल स्टडीज 200 MCQs होंगे, 180 मिनट आपको दिया जाएगा। और पेपर 3 के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन ऑफिसर, इसके लिए टेक्निकल पेपर होगा, 200 MCQ होंगे और 180 मिनट दी जाएगी। टोटल मार्क्स है, टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के। इसके अंदर ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि आपके हर रॉन्ग क्वेश्चंस का दिया है आंसर, आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपको 0.25 मार्क आपका काट लिया जाएगा। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड इफ एनी क्वेश्चन इन लेफ्ट अनअटेम्प्ट। आपने अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है उसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बाद में ओनली 7 टाइम्स ऑफ नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट शुड बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब 7 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब सिलेबस की अगर बात करें तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। इसके अंदर जनरल इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज रहेगी। जनरल इंग्लिश के अंदर आपके कंप्रहेंशन, गिवन पैसेज, अनएज और वोकैब्युलरी क्वेश्चन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ ग्रामर। The aim of the paper to be tested the candidate ability to read and understand serious discursive prose and express his ideas clearly and correctly in English। बाद में उड़िया लैंग्वेज के अंदर आपको comprehensive of a given passage, usage and vocabulary translate from English to उड़िया। ये सिलेबस है पेपर 1 का। बाद में पेपर 2 का जो है 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज रहेगी इसके अंदर। और बाद में पेपर 3 है 200 मार्क्स का टेक्निकल पेपर रहेगा। द क्वेश्चन शैल बी +3 स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट, नेमली फिजिक्स और केमिस्ट्री। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा खाली, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो देखा जाए तो हाइट 168, वेट 55 और अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 79 और एक्सपेंडेड होना चाहिए 84। जनरल SCBC वुमेन के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, 47.5 kg वेट, चेस्ट उनका नहीं नापा जाएगा। SC/ST मैन के लिए 163 सेमी हाइट है, 50 kg वेट है और 76 सेमी अनएक्सपेक्टेड चेस्ट होना चाहिए और 81 एक्सपेंडेड होना चाहिए। SC/ST वुमेन के लिए 150 सेमी हाइट, 45 kg वेट होना चाहिए। और रनिंग इसके अंदर दी गई है मैन वुमेन के लिए, ये आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दिया। और अब मार्क्स देखते हैं NCC सर्टिफिकेट के। जो B सर्टिफिकेट है उसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा, C सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता ही दिया है, रिटन एग्ज़ाम बेस्ड होगा और फिजिकल के बाद में मेडिकल, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। देयर विल बी नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आपको नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी, पहली लिस्ट के अंदर ही उन्हीं को ही दे दी जाएगी।
कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा। ये इसकी जानकारी थी, हमने आपको दे दी है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।